नमस्कार जी, मैं अमनदीप कौर एक बार फिर से फास्ट वे के लिए प्रोग्राम एक मुलाकात सेहत के साथ लेके हाजिर हूँ। आज हम पहुँचे हैं द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो कि बटाला रोड अमृतसर में है, वहाँ पे। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र राजन जी। पहले मैं उनका वेलकम करना चाहूँगी। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक ये जो कोविड का सीज़न चला है इंडिया में, और उसके साथ अलग अलग मौसम जब चेंज होता है तो मौसमी बीमारियां भी आती हैं। अब देखा जाए तो ये जो टाइम है इसमें फ्लू भी चल रहा है, डेंगू का सीज़न भी है। तो जब किसी को कोई बुखार होता है तो या कोई तकलीफ़ होती है तो वो पहले उसके दिमाग में घूमता है कि मेरे को कोविड हो गया है। तो आप इसके बारे में बताना चाहेंगे हमें कि कोविड के क्या सिम्टम हैं और अदर जो फ्लू इस टाइम चल रहे हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं। देखो मैडम, पैंडेमिक चल रहा है, ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो इसको तो आपने लाइटली तो लेना नहीं है। कोई भी फ्लू हो आपको, या नॉर्मल फ्लू हो उसको, या कोई और फ्लू हो, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम उसको कोविड ही सोचना है। क्योंकि ये बीमारी बहुत डेडली है, अनप्रडिक्टेबल है। कौन से पेशेंट को कहाँ पे ले जाएगी आप नहीं कह सकते। तो इस बीमारी को आप ये मत सोचो कि मुझे आज बुखार आया तो मैं एक गोली खा लूँगा ठीक हो जाऊँगा। दूसरे दिन मुझे थोड़ी सी खांसी आई तो मैं कोई बात नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाना, तो मैं थोड़ा सा कफ सिरप ले लेता हूँ और ठीक हो जाऊँगा। तीसरे दिन मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही या कुछ और टेस्ट नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को बाद में कंसल्ट कर लूँगा, पहले मैं घर पे ही थोड़ी बहुत मेडिसिन करता हूँ। ये बहुत रॉन्ग ट्रेंड है जो हमारे पेशेंट फॉलो करते हैं। और हमारे जब उनको लगता है कि 7वें 8वें 10वें दिन में जब उसका सांस चढ़ना फूल जाता है, तब वो सोचते हैं कि हम अब डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हम उनको टेस्ट कराते हैं और टेस्ट निकलता है कोरोना पॉजिटिव। तब पैनिक स्टार्ट होता है कि अरे यार ये क्या हो गया हमें, तो हम तो पैनिक। अब इतनी वर्स्ट कंडीशन में आओगे, आपकी चेस्ट बैडली डैमेज हो चुकी होगी, उसके बाद आप क्या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, फिर आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। उसके बाद इतना पैनिक रेट होता है कि आप पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होती है। फिर आप पेशेंट ब्लेम करता है कि डॉक्टरों ने हमारा इलाज ठीक नहीं किया, हमें अच्छी फैसिलिटी नहीं मिली, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो इसलिए हर चीज़ को टाइम से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप सिंपल फ्लू मत समझो। इसको पहले को जब तक इसको रूल आउट नहीं होता, अगर आपका कोविड नेगेटिव आ जाता है, अगर आपका एक्स स्कैन चेस्ट कराते हैं उसमें आपके निमोनिया के सिम्टम नहीं हैं, तो आप उसको कोविड, फिर आप सिंपल फ्लू लेके उसको घर में रह सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको सैचुरेशन अपनी चेक करनी पड़ेगी। सिंपल एक ऑक्सीमीटर मिलता है, पल्स ऑक्सीमीटर, उसको अपने पास रखो और आप कोशिश करो कि आपकी सैचुरेशन 90% के ऊपर रहे। अगर उसके नीचे कम होती है तो उसको आप सीरियसली लेके और उसका टेस्ट कराओ। क्योंकि जितनी जल्दी आप टेस्ट कराओगे, जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा, उतने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एज इट इज़ आपको पता चले कि कुछ भी आपको हुआ तो आप उसको कोविड ही समझिए। पर फिर भी जैसे मौसमी सीज़न है, मौसम चेंज होता है तो फिर भी किसी की जॉइंट पेन, किसी को थकावट महसूस हो रही है, या एक आधा दिन हल्का सा बुखार आया जो कि 1 या 2 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके बाद भी उसको सीरियसली लेना चाहिए? अगर वो ठीक हो गया 1 2 दिन में ही, फिर भी उसको कोविड टेस्ट कराना चाहिए? या फिर वो अगर वैसे ही कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, उसको ऐसी ही मेडिसिन लेके, तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है? आप इसकी कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं? देखो, आपको आपको अगर फीवर हो रहा है, आपको अगर कुछ सिम्टम आ रहे हैं, अगर आपको 1 2 दिन में ठीक हो जाता है तो फिर तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप सोशल डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करें। आप प्रॉपर मास्क पहने, आपके हैंड सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, अपने बच्चों को, अपने ओल्ड पेरेंट्स को दूर रखें। अगर आपको सिम्टम नहीं है तो ये तो भगवान की दया है कि आप ठीक ठीक रह जाओगे, आप बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिम्टम वर्सन हो रहे हैं, जहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लाइटली ना लो और उसका टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो गवर्नमेंट ने टेस्ट बिल्कुल फ्री किए हुए हैं और आप रैपिड टेस्ट करा सकते हैं। उसके में आपको इमीडिएटली 15 मिनट में पता चलता है कि आपको कोरोना टेस्ट है कि नहीं है। लेकिन हमारे क्या है कि हमारा कुछ कुछ व्हाट्सएप फेसबुक पे आता है कि हम टेस्ट कराएंगे, हमारा कोरोना पॉजिटिव आएगा तो हमें उठा के ले जाएंगे, उसके बाद हमारे कोई अंग निकाल देंगे या हमें ज़बरदस्ती मार देंगे। ये डॉक्टर की पेशा नहीं है। हम लोग इलाज करने के लिए बने हैं, ना कि किसी को नुकसान करने के लिए होते हैं। डॉक्टर साहब, ये सोच लिया जाए कि अगर आपका बुखार
1 या 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो आपको बेशक कोविड टेस्ट कराना चाहिए। बट एक ये प्रेशर है लोगों के दिलों में कि कोरोना हो गया तो मतलब ये हमारी डेथ तो होनी ही होनी है। लोगों को पॉजिटिव कितना लेके इसको चलना चाहिए कि अब ठीक भी होंगे हम। तो ये माइंड पे कितना प्रेशराइज़ करता है आपको? आपको क्या सोचना चाहिए अगर आपको कोविड हो भी जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, ये जो कोविड है या वायरस है, ये तो सदियों पुरानियाँ बीमारियाँ हैं जो कि आपको पता भी नहीं था कि कितनी वायरसेस आपके इर्द गिर्द घूम रही है, कितने बैक्टीरिया आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और आपको अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का एक हुआ है, बंदा डिप्रेस हो जाता है जब उसको लगता है कि मुझे कोरोना हो गया। उसको बस यही होता है कि बस मैं तो अब गया, अब मेरे बचने के चांसेस बहुत कम है। मैं भी जाऊंगा, मेरी फैमिली भी जाएगी और मेरे आसपास के पड़ोस के वो भी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे, अगर आपको पता चल गया, प्रॉपर टाइम पे आपका टेस्ट हो गया और आपका इलाज हो गया, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, 100% आप बच सकते हो। लेकिन अगर वही कहा ना, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर आप 10 दिन 12 दिन घर में निकाल के और ये सोचो कि मैं अपनी अपनी मेडिसिन लेके कुछ पैरास्टामोल के कफ सिरप करके ठीक हो जाऊंगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। फिर जब ये वर्सन होती है बीमारी, तो इसको फिर बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए टाइम से इलाज कराओ, टाइम से टेस्ट कराओ और आप 100% ठीक हो जाओगे। हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं, इसका मतलब ऐसा कि सभी सभी डेथ हो जाते हैं। हार्डली जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं उनको बचाना मुश्किल होता है, बाकी तो ऑलमोस्ट सब ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसके कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो मतलब ज़्यादा डेडली साबित हो सकते हैं और कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो बिल्कुल लाइट होते हैं कि इसका कहीं छोटा मोटा सिम्टम है तो ये तो एसिम्टोमेटिक है, और कौन से ऐसे सिवियर सिम्टम हैं जो डेडली इसके हो सकते हैं? देखो, अगर माइल्ड माइल्ड फीवर है, माइल्ड मैलेज है, आपका बॉडी में टूटपन हो रही है, तो अगर आपको सैचुरेशन आपकी ठीक है तो इसको आप माइल्ड मानो। लेकिन अगर आपकी सैचुरेशन 90% से कम होती है तो आपको इसको डेडली ही मानना चाहिए। क्योंकि आपका जब तक चेस्ट आपका लंग्स कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। जब निमोनिया बढ़ जाएगा फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे पेशेंट की हम बात कर सकते हैं जिनको कोरोना होके निकल भी गया और पता नहीं चलता, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये खतरनाक साबित हो सकता है जिनमें अगर कोविड हो जाए तो? कौन से पेशेंट हैं जिनको ये कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, और कौन से ऐसे जिनको अगर पहले से कोई ऐसी बीमारी है तो उसकी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? पहले तो ये मिथ था कि ये सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है, या जिनको और बीमारियां, किसी को शुगर हो, किसी को ब्लड प्रेशर हो, किसी को कैंसर हो, या कोई और बीमारी हो जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो, तो उनमें से उनको खतरा ज़्यादा है। लेकिन हमने नोट किया है कि ये जवानों में भी हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम से इलाज नहीं कराओगे, फिर भी अगर आपको कोरोना हुआ है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, मतलब आपको कोई शुगर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कैंसर नहीं है, या कोई और इम्यूनो कम्प्रोमाइज डिसीज़ नहीं है, तो आपके चांसेस ठीक होने के बहुत 100% हैं। लेकिन अगर आपको एसोसिएटेड सिम्टम है तो फिर अगर उसका इलाज टाइम से रहेगा तो भी आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आपको अगर शुगर है या ब्लड प्रेशर है, कोई और बीमारी है, तो पक्का है कि आपको आपने आपने बहुत भयंकर कंडीशन में जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम से हॉस्पिटल जाओगे तभी तभी ठीक हो पाओगे। अगर टाइम से नहीं जाओगे तो फिर तो गॉड कैन ओनली सेव यू। सर, तो कोविड में या अदर फ्लू जो अभी चल रहे हैं, अभी हमें खास करके कौन सी डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए? देखो, हमें हमेशा ही हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उस जिसमें प्रॉपर प्रोटीन हो, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, मिल्क प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये डाइट लेनी चाहिए। हम अगर पिज़्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो फिर अगर आपको वैसे ही कोई प्रॉब्लम है आपकी, तो मुश्किल फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सर, देखा जाए तो आपने जैसे बताया माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो कौन से पेशेंट हैं जो वो घर पे ही आइसोलेट हो सकते हैं, तो कोई उनको दिक्कत वाली बात नहीं है? मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर पेशेंट को माइल्ड फीवर है, माइल्ड मैलेज है, उसकी सैचुरेशन बिल्कुल 90% से ऊपर आ रही है, उसको और कोई सिम्टम नहीं है, तो वो घर में आइसोलेट हो सकता है। लेकिन उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। फिर भी आपको किसी को ना किसी को बताना चाहिए, किसी गवर्नमेंट को मैसेज, आजकल को उन्होंने एक ऐप बनाया है,
आपको ऐप के थ्रू उनको इंटीमेट करना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम है, ताकि आपको रेगुलर चेकअप होता जाए, ताकि आपको अगर लगे कि किसी स्टेज पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या किसी स्टेज पे आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत है, तो आपको टाइम से आपका सारा इलाज हो जाए, ताकि आपके बचने की उम्मीद 100% हो जाए। तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप ही माना जाता है, क्योंकि अगर भगवान के साथ साथ किसी पे उम्मीद रखी जा सकती है तो वो है डॉक्टर्स और सारा नर्सिंग स्टाफ, साथ ही साथ हॉस्पिटल। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या आपकी भी कोई तकलीफ़ है तो आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अमृतसर में ज़रूर विज़िट करें, डॉक्टर साहब से कंसर्न करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सारे टेस्ट, सारा ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे, एक ही हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं अगले किसी टॉपिक पे आपके साथ एक खास मुलाकात में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।